हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है और एक्सरसाइज 3.2 के भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। ठीक है, चलो तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखो, कल के वीडियो में हमने ये सीखा था कि कैसे हम सारे एंगल्स मतलब किसी भी पॉलीगोन के टोटल एंगल्स को निकालते हैं। तो क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, n-2 इंटू 180। तो हम क्या निकालते थे, इनसे हम निकालते थे इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल निकालते थे ना, वो भी टोटल, है ना। और यहाँ हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ हमको निकालना है कि how many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 165। वो कह रहा है कि अगर एक इंटीरियर एंगल 165 डिग्री का है तो बताओ किसी रेगुलर पॉलीगोन के कितने साइड होंगी जिसका एक एंगल 165 डिग्री का होगा। तो कैसे निकालोगे? देखो भाई, सबसे पहले तो लिखो जो दे रखा है। क्या दे रखा है? इंटीरियर एंगल दे रखा है। ठीक है, कितना? 165 डिग्री। अब बताओ मुझे, अगर मेरे पास कोई एक स्ट्रेट लाइन है ऐसे, 165 डिग्री का ये बन गया, तो ये कितना रह गया? कैसे निकालोगे भाई? ये इंटीरियर है तो ये एक्सटीरियर हो जाएगा ना। समझ में आ रही है ना बात, कि अगर इस तरीके से कोई शेप बनी हुई है तो लाइन पर तो इसी पर बन रहा है। अगर ये वाला 165 है तो ये बचेगा, कुछ बचेगा ना, यही तो एक्सटीरियर एंगल होगा इसका। तो एक इंटीरियर एंगल हमें बता दिया, एक एक्सटीरियर एंगल हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 180 में से 165 डिग्री को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना निकल कर आएगा आपका? 15 डिग्री। यानी एक्सटीरियर एंगल कितना निकल कर आ गया? 15 डिग्री। एक एक्सटीरियर एंगल ये वाला निकल कर आ गया आपका 15 डिग्री। समझ में आ रही है बात? अब देखो नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ साइड के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। और मैंने आपको बताया था किसी भी पॉलीगोन के एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? वो 360 होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे? एक एक्सटीरियर एंगल से। किससे डिवाइड करेंगे? एक एक्सटीरियर एंगल से। तो क्या लिखेंगे नीचे? एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, आगे दोनों बात समझ में। सम बताया मैंने आपको 360, एक एंगल है आपका 20 कितने का? 15 डिग्री का। ठीक है, तो डिवाइड कर दो इसको 15 से। 15 टू जा 30, कितना बचा? 6, और 15 4 जा 60। तो कितना निकल कर आ गया? नंबर ऑफ साइड्स, डिग्री नहीं आएगा यहाँ पर। नंबर ऑफ साइड्स कितनी निकल कर आ गई? 24 निकल कर आ गई। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? भाई हम जब टोटल इंटीरियर एंगल्स निकालते थे तो साइड -2 इंटू 180 करते थे। ये इंटीरियर एंगल्स के लिए हो गया, वो भी टोटल के लिए। ठीक है, और अब हमको क्या निकालना है? अब हमको निकालनी थी साइड। तो साइड कैसे निकालेंगे? जब एक्सटीरियर एंगल दे रखा हो, इंटीरियर एंगल दे रखा हो, सॉरी। तो इंटीरियर एंगल तो हमें मालूम है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल हम 180 में से माइनस करके निकाल लेंगे, तो एक्सटीरियर एंगल आ गया। फिर टोटल एक्सटीरियर एंगल हमको मालूम है कि किसी भी पॉलीगोन के जो टोटल एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं वो 360 होता है। ठीक है, यानी ऑल एंगल्स का जो सम होगा एक्सटीरियर का वो हमेशा 360 होगा। क्लियर बात? तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय वन एक्सटीरियर एंगल को डिवाइड कर देंगे और आंसर हमारे नंबर ऑफ साइड्स निकल आएंगे। ठीक है, क्लियर हो गई ना? चले आगे, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 के दो पार्ट है, पहला पार्ट देख लेते हैं पहले। Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22? वो कह रहा है कि किसी भी पॉलीगोन का एक्सटीरियर एंगल 22 है, क्या ये
पॉसिबल है? तो चलो करके देखते हैं। पहले एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है, 22 डिग्री दिया हुआ है ना, और नंबर ऑफ साइड निकाल लें इससे। टोटल कितना होता है, 360 होता है ना, और एक दिया हुआ है, 22 से डिवाइड कर दो इसको। ठीक है, कितना आ जाएगा आंसर, जल्दी से बता दो। इसको जब आप डिवाइड करोगे ना तो 16.36 आ जाएगा। तो बताओ क्या कोई एंगल 16.36 हो सकता है? नहीं हो सकता ना, तो क्या लिखोगे, नो वी कांट हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विद ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22। क्या लिखोगे, वी कांट हैव, या नो लिख लो पहले, नो वी कांट हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन। अगर ये यहाँ पर 60 केवल 16 आ जाता ना तो ये रेगुलर पॉलीगॉन हो जाता, लेकिन क्योंकि पॉइंट में आंसर आ रहा है और कभी भी जो एंगल्स होते हैं वो पॉइंट में नहीं आते। ठीक है, तो नो वी कांट हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विद ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। ठीक है, अब देखो नीचे क्या है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, व्हाई? ये इंटीरियर एंगल हो सकता है, पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल हो सकता है। क्या हो सकता है और क्यों हो सकता है, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले करना क्या है हमें, इंटीरियर एंगल निकालो। अब मतलब ये जो 22 दिया हुआ है वो कह रहा है क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है, ऐसे पूछ रहा है कि 22 अगर एक्सटीरियर नहीं है तो क्या ये इंटीरियर हो सकता है। चलो लिख लेते हैं, इंटीरियर एंगल क्या दे रखा है, 22 डिग्री। ठीक है, तो एक्सटीरियर क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 22, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, 158 डिग्री। ठीक है, अब मुझे बताओ कि किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का एक एंगल एक्सटीरियर 158 डिग्री हो सकता है क्या, बताओ जल्दी से, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता भाई, ये तो पूरा पूरा आ रहा है। आप बोलोगे कि मैम आपने तो पहले ये बोला था कि पॉइंट में आंसर आएगा, तो नहीं हो सकता, और अगर पूरा पूरा आंसर आएगा तो हो सकता है। तो ये 158 क्यों नहीं हो सकता, तो बच्चे 158 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब आप इससे नंबर ऑफ साइड्स निकालने जाओगे ना तो ये 158, क्योंकि ये ईच एंगल है, एक एंगल है, एक एक्सटीरियर एंगल है, और नंबर ऑफ साइड्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल एंगल डिवाइडेड बाय 158 डिग्री, है ना। और ये डिवाइजर से डिविडेंड जो है वो पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, तभी तो नंबर ऑफ साइड्स निकलेंगी। नंबर ऑफ साइड्स भी कभी पॉइंट में नहीं निकलती। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे, इसीलिए ये इंटीरियर एंगल भी नहीं हो सकता। ठीक है, मैं डिटेल में लिखवा देती हूँ इसको, कैसे लिखेंगे, नो वी कांट हैव a regular polygon with each exterior angle as 158। क्यों नहीं हो सकता, ये भी जरूर लिखाऊंगी, as it is not a perfect divisor of 360। ठीक है, अब तो समझ में आ गया है ना, क्लियर हो गया कि क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये परफेक्ट डिवाइजर नहीं है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा 360 से, इसलिए ये नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात, एकदम क्लियर क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगोन? मिनिमम इंटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगोन के लिए क्या हो सकता है? ठीक है, क्या हो सकता है? तो देखो, जब हम ट्राइंगल बनाते हैं, कोई भी हम ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें 3 साइड्स होती हैं, तो मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है? बताओ जल्दी से। मिनिमम इंटीरियर एंगल वो हो सकता है जिससे हम 360 को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई ट्राइंगल में ही तो मिनिमम एंगल बनेंगे, सबसे छोटे एंगल ट्राइंगल में बनेंगे, ठीक है? तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल क्या होगा? 360 होगा, ठीक है? टोटल सबका, सारे पॉलीगॉन का 360 होता है, इसका भी 360 होगा, ठीक है? नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है? बताओ जल्दी से। 360 नहीं, सॉरी 180 होगा, ठीक है? अब एक इंटीरियर एंगल कितना होगा? ईच इंटीरियर एंगल निकाल लेंगे। एक इंटीरियर एंगल कितना होगा? 180 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का, ठीक है? आया समझ में? आया समझ में? और हमने ट्राइंगल ही क्यों लिया और इक्विलेटरल ट्राइंगल ही क्यों लिया? क्योंकि हमसे बोला है, क्या बोला है हमसे यहाँ पर बोला हुआ है रेगुलर पॉलीगोन। रेगुलर का मतलब साइड्स बराबर होनी चाहिए, तो ऐसा रेगुलर पॉलीगोन जिसमें सबसे कम साइड होती है वो ट्राइंगल ही होता है, ठीक है? तो इसीलिए हमने क्या लिया? हमने ट्राइंगल को लिया। तो मिनिमम एंगल हमारा क्या हो सकता है? मिनिमम एंगल हमारा 60 डिग्री हो सकता है, ठीक है? क्लियर हो रही है ना बात? समझ में आ रही है? बताओ भाई कि समझ में आ रहा है ना सभी को? तो हम क्या लिख सकते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ रेगुलर पॉलीगोन विथ 3 साइड्स has the least possible minimum interior angle because the regular with minimum sides can be constructed with 3 sides at least। मतलब 3 साइड से छोटी साइड, कम साइड तो हो ही नहीं सकती, तो इसीलिए हमने इसको निकाल दिया। तो मिनिमम एंगल आप क्या बोलोगे? 60 डिग्री हो सकता है, ठीक है? 60 डिग्री से छोटा एंगल, इंटीरियर एंगल तो कम से कम नहीं बनेगा अगर आपका जो पॉलीगोन है वो रेगुलर है। हाँ, अगर पॉलीगोन रेगुलर नहीं है तो बन सकता है आपका 30 भी बनेगा, 50 भी बनेगा। मान लो आपने ऐसे बना दिया, तो भाई ये वाला देखो, ये तो छोटे छोटे हो जाएंगे, है ना? और ये बड़ा एंगल हो जाएगा, तो यहाँ तो बन सकता है, लेकिन जब वो रेगुलर की बात करेगा ना, तब आप वहां पर 60 से छोटा किसी भी कीमत पर नहीं बना सकते, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है वो कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या बनेगा? बताओ भाई, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या बनेगा? आपने अभी ऊपर निकाला मैक्सिमम इंटीरियर एंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल। जब मिनिमम इंटीरियर निकाल लिया, ये ट्राइंगल था आपका, आपने ये मिनिमम निकाल लिया 60, तो बचा हुआ तो एक्सटीरियर हो गया। आई बात समझ में? कि जब आपने मिनिमम निकाल लिया, ये कैसा था? मिनिमम था, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक्सटीरियर हो जाएगा और वो भी मैक्सिमम हो जाएगा। जब मिनिमम 60 है तो ये सीधी लाइन है, 180 डिग्री में से ही तो माइनस करोगे। बताओ, 180 डिग्री में से ही तो माइनस करोगे ना? तो जब मिनिमम 60 है और टोटल 180 होगा, ठीक है? यानी एक स्ट्रेट एंगल 180 का होगा, तो 180 में से 60 माइनस कर दो, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल निकल कर आ जाएगा आपको, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। यानी मैक्सिमम जो एक्सटीरियर एंगल निकल कर आएगा 120 का निकल कर आएगा, इससे बड़ा एक्सटीरियर एंगल आपको नहीं मिलेगा।
और मिनिमम जो इंटीरियर एंगल निकल कर आएगा वो 60 डिग्री निकल कर आएगा रेगुलर पॉलीगोन में। इससे बड़ा, इससे छोटा इंटीरियर एंगल आपको नहीं मिलेगा। तो दोनों बातें समझ में आ गई एकदम क्लियर बढ़िया तरीके से? बता दो जल्दी से। अगर आ गई है तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे जल्दी से कि सेशन कैसा लगा, क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए। और सभी लोग सेशन को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ठीक है? और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सभी सब्सक्राइब भी कर लेंगे, है ना? आप लोगों का एक सब्सक्राइब बहुत मोटिवेशन देता है, आप लोगों का एक कमेंट बहुत मोटिवेशन देता है, ठीक है? तो मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, थोड़ी सी मेहनत आप भी कीजिए, सेशन को देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है? चलो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।